खतरे में है साहब, तो जैसा भी धर्म बचाने आए ना हमारे साथ, अगर धर्म खतरे में है तो पंकज से धर्म बचाए ना साहब। अगर धर्म खतरे में है तो बीजेपी के सांसद के जितने बेटे हैं वो कहां चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। जिस देश में महंगाई आसमान पर हो और बेरोजगारी भी आसमान हो, वहां तो चंद्रयान आसमान में जाएगा ही ना साहब, चांद पे जाएगा ही ना साहब। प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज बताइए कि यहाँ पे युवा हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री जी की सरकार और प्रधानमंत्री जी ढिढोरा पीटते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। प्रधानमंत्री जी का और इनके पार्टियों का जो निकम्मापन और झूठा वादा है वो देश की जनता समझने लगी है। 3 राज्यों में चुनाव इतना नजदीक है जितना प्रधानमंत्री जी के नजदीक जेपी नड्डा जी रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को तीनों राज्यों को जीतने की तलब भी है, लेकिन अब देश की जनता जानने लगी और समझने लगी है जो इनकी राजनीति है हिंदू और मुसलमान की, जिस पे रोटियां सेका करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक कहावत है भैया कि जाके पाँव न रहा बिवाई ते का जाने पीर पर आई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुफ्त का राशन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उनको मुफ्त का राशन मिलता है। हो सकता है उनका आयुष्मान कार्ड भी बन गया हो, लेकिन दवाई आज तक नहीं हुई। आपको हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि एक ही नंबर से, मैं फिर कह रहा हूं, एक ही नंबर से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं ना, कहते हैं मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। साहब रोजगार किस फील्ड में दे रहे हैं? तेजस्वी यादव का मैंने एक ट्वीट देखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश से, जहां पे राम राज्य है और राम राज्य चारों तरफ फैला हुआ है, वहां से बिहार में युवा रोजगार के लिए जाता है। वहां पे क्या कहता है भैया कि मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं ना मिलेगा, उसके लिए आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के साहब जेपी नड्डा तो पता नहीं कितनी कितनी फेंक देते हैं। लेकिन अभी तो हमने एक योजना भैया सुना है, लागू होगी कि नहीं होगी, कि उज्ज्वला योजना के तहत जितने लोगों को मिला है ना उज्ज्वला योजना, तो उनको 200 रुपए डिस्काउंट दिया जाएगा सिलेंडर में। साहब मोदी जी, ये आपकी बेईमानी है। आज आपको उज्ज्वला योजना वाला याद आ गया, इससे पहले आपको सिलेंडर में कमती नहीं करनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर सकती है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरफ्त में लेने के लिए पत्रकारों को मोहरा बना रही है। एक पत्रकार था ना जिसने मुजफ्फरपुर वाली घटना दिखाई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोगों ने जेल करवा दिया। जेल तो साहब तृप्ता त्यागी को होना चाहिए, वो तो अब आजाद होके अन्य मीडिया चैनलों पे मुंह फाड़ रही है। खैर, मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, महिलाओं पे मैं ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। महिला होने के नाते उसने एक हिंदू लड़के से मुस्लिम को पिटवाया था ना, और कश्मीर में क्या हुआ कि मुस्लिम टीचर ने हिंदू बच्चे को पीट दिया। मतलब यहाँ पे इतनी हिंदू मुसलमान की रोटियां सेकी जा रही हैं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं फिर कहता हूं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है ना, वहां पे ड्राइवर भूल जाता है कि इंजन आगे ले जाना है या इंजन पीछे ले जाना है। और इंजन चलाने वाला कौन है ना? मोदी जी। इंजन चलाने वाला कौन है ना? उनके मुख्यमंत्री। और जितने भी दलाल लोग हैं रोजगार पे बात नहीं कर सकते हैं, जितने भी अंधभक्त लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हो किसी भी पार्टी के हो, जो शिक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान जवानों, संविधान पे बात करने के लायक नहीं है, वो नेता नहीं। सड़क पे जैसे झोला छाप होता है ना, वो झोला छाप नेता है कि 4 ठू माइक ले लिया, 2-3 ठू कैमरा वाले को बुला लिया, अब मुंह फाड़ना शुरू कर दिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। चौथी पास राजा होगा ना, जब चौथी पास लोग होंगे तो स्कूलों पे भी साहब टैक्स लगा दिया। हॉस्टल में भी 12% की जीएसटी लगा दी है। जिस देश में शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया जाए, उस देश में लोगों को शिक्षा से दूर इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके बच्चों को, मैं फिर कह रहा हूं कि गरीब SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अगर हमें सुन रहे हैं ना, तो वो आपके बच्चों को अशिक्षित बनाना चाहते हैं। जब चौथी पास राजा होगा ना साहब, तो वो आपके बच्चों को अशिक्षित इसलिए बनाएगा कि आपका बच्चा संघ का झंडा उठाए। उसे हमेशा डराया जाता है, धमकाया जाता है कि धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में है साहब, तो जैसा भी धर्म बचाने आए ना हमारे साथ, अगर धर्म खतरे में है तो पंकज से धर्म बचाए ना साहब। अगर धर्म खतरे में है तो बीजेपी के सांसद के जितने बेटे हैं वो कहां चले जाते हैं? धर्म बचाने की ठेका भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसान का बच्चा ले। धर्म बचाने का ठेका भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वंचित का बच्चा ले, शोषित का बच्चा ले, अल्पसंख्यकों का बच्चा ले। एक चीज बताइए साहब कि हम अपने पैसों का पेट्रोल भरवाएं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाएं, ये बेईमानी है। और इस बेईमानी से लड़ने के लिए अनुराग ओझा खड़ा रहेगा। ये नहीं देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जेल में डाल देंगे या मुकदमे में डाल देंगे। मैं मोदी जी से सवाल पूछता रहूंगा।
54 की घटना याद है ना कि एक महिला ने नेहरू का कॉलर पकड़ के सवाल पूछा था। हम तो मोदी जी आपसे गला मिलकर सवाल पूछेंगे।